भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सर्वप्रथम माँ शारदे, वीणा पानी, हंसवाहिनी, ज्ञान प्रदायिनी माँ वीणा वादनी को सलाम करता हूँ। शोहरत का शौक कहाँ, शोहरत का शौक कहाँ, मैं तो बस आम होना चाहता हूँ। दास हूँ माँ सरस्वती का, दास हूँ माँ सरस्वती का, उसी के इश्क में नीलाम होना चाहता हूँ, उसी के इश्क में नीलाम होना चाहता हूँ। परम आदरणीय आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि मेरे अपने और जन जन के लाडले श्रीमान शंभूलाल जी, श्रीमान हमारे कलिग रहे वरिष्ठ नागरिक शंकर जी, हमारे स्टूडेंट रहे श्रीमान महेंद्र सिंह जी, श्रीमान प्रकाश जी, श्रीमान लाल सिंह जी और समस्त मंच। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं उन अमर शहीदों को नमन करता हूँ जिन्होंने उस वक्त आम जन को ललकारा था। स्वतंत्रता का मूल्य प्राण है, स्वतंत्रता का मूल्य प्राण है, देखे कौन चुकाता है, देखे कौन सुमन सैया तज, कंटक पथ पर आता है, कंटक पथ पर आता है। तब भारत के आम नागरिकों द्वारा जो नौजवान देशभक्त थे उनके द्वारा एक जवाब दिया गया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। ये स्वतंत्रता दिवस हमें यूं ही प्राप्त नहीं हुआ। हमारे हजारों लाखों देशभक्तों ने इस स्वतंत्रता की बलिवेदी पर हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे तमाम शहीदों को मैं इन दो पंक्तियों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा। सर्वप्रथम मैं मुख्य अतिथि श्रीमान शंभूलाल जी एवं मंच पर आसीन समस्त अतिथियों का विद्यालय परिवार की ओर से दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, वेलकम, खैर मकदम, खुश आमदीद करता हूँ। इन दो पंक्तियों के साथ में कुछ तो चाहत होगी, कुछ तो चाहत होगी, इन बूंदों को भी हमारी अक्सर, इन बूंदों को भी हमारी अक्सर, वरना कौन गिरता है इस जमी पर, कौन गिरता है इस जमी पर। आसमां तक पहुंचकर, आसमां तक पहुंचकर ग्राम से पधारे हुए सभी बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति सभी को विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत, खैर मकदम। वक्त की पाबंदियों के किस्से तमाम करता हूँ, वक्त की पाबंदियों के किस्से तमाम करता हूँ, आज का दिन आपके नाम करता हूँ। उमंगों से भरी इस महफिल में, उमंगों से भरी इस महफिल के सभी मेहमानों को सर झुकाकर बार बार प्रणाम करता हूँ, सर झुकाकर बार बार प्रणाम करता हूँ। आज इस राष्ट्रीय त्योहार स्वतंत्रता दिवस 2025 के शुभ अवसर पर आप सबको मेरी ओर से तथा मेरे विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारकबाद। अपनी आज़ादी का यह जश्न मना लो यारो, अपनी आज़ादी का यह जश्न मना लो यारो, अपनी इस शान तिरंगे को लहरा लो यारो। जो हो गए थे कुर्बान स्वतंत्रता के लिए, जो हो गए थे कुर्बान स्वतंत्रता के लिए, उनके लिए भी जरा शीश झुका लो यारो, उनके लिए भी जरा शीश झुका लो यारो। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारी आन बान शान है। यह मुक्त गगन में हमेशा फहराता रहे, यही हमारा अरमान है, यह हर भारतीय का स्वाभिमान है। हमें इसे बार बार हमारा प्रणाम है। इसीलिए एक जन्म तो क्या हजारों जन्म भी इस पर कुर्बान है, क्योंकि इसको भारतीयों ने अपने खून से सींचा है।
आओ झुककर सलाम करें उन्हें, आओ झुककर सलाम करें उन्हें, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब है वह खून जो देश के काम आता है, खुश नसीब है वह खून जो देश के काम आता है। देश हमारा खुशहाल रहे, हर व्यक्ति उन्नति के पथ पर अग्रसर हो, यही ऊपर वाले से मेरी प्रार्थना है। और मैं कहना चाहूँगा कि खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, लाल हरे रंगों में न बांटो हमको, मेरी छत पर एक तिरंगा रहने दो, मेरी छत पर एक तिरंगा रहने दो। ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके लिए हजारों भारतीयों ने अपने वजूद को नेस्ता नबूद कर दिया है। उन्होंने अपने लहू से बुझाई थी इस मिट्टी की प्यास, उन्होंने अपने लहू से बुझाई थी इस मिट्टी की प्यास। उन्हें जिंदगी से उन्हें जिंदगी से ज्यादा मौत आई थी रास, उन्होंने अपने लहू से बुझाई थी इस मिट्टी की प्यास। उन्हें जिंदगी से ज्यादा मौत आई थी रात, न जाने कितनों की सांसें बंद हो गई, तब जाकर हमने ली थी ये आज़ादी की सांस, तब जाकर हमने ली थी ये आज़ादी की सांस। यूं नहीं ये तिरंगा शान से लहराया था, यूं नहीं ये तिरंगा शान से लहराया था, इस वतन को रोशन करने के लिए कितनों ने खुद को जलाया था। ये आज़ादी हमें सोशल मीडिया पर हैशटैग वायरल करने से नहीं मिली, ये आज़ादी हमें सोशल मीडिया पर हैशटैग वायरल करने से नहीं मिली। हंसते हंसते कितने जवानों ने मौत को सीने से लगाया था, मौत को सीने से लगाया था। कितनों ने अपने सीने पर गोली खाई है, कितनों के लहू की बूंद बूंद इस मिट्टी में समाई है, तब जाकर हमने ये आज़ादी की सौगात पाई है। न प्रार्थना सुनी किसी ने, न कबूल हुई दुआ, कितने हुए दफन, कितनों की चिता से निकला धुआं, इस मिट्टी में जाने कितना लहू मिला है, तब जाकर ये वतन आज़ाद हुआ है। जिन्होंने अपनी जान देकर हिफाजत की है हमारी, दुश्मन की गोली अपने सीने में उतारी, अगर आज हमने उनको भुला दिया तो कलंक है जिंदगी हमारी। मुस्कुराता है वतन और ही मुस्कुराता रहेगा, मुस्कुराता है वतन और यूं ही मुस्कुराता रहेगा। हर एक भारतवासी बड़े शान से जनगण मन गाता रहेगा, चाहे हमारे लहू की एक बूंद बूंद जमीन पर गिर जाए, बड़े शान से लहराता है तिरंगा, लहराता रहेगा, लहराता है तिरंगा, लहराता रहेगा। अब संस्था प्रधान होने के नाते विद्यालय की बात कर लेते हैं। पिछला सत्र जो गया है 2024-25, इसकी उपलब्धियां मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं, और उससे आप अंदाजा लगाए कि हमारे ग्रामीण अंचल का एक छोटा सा विद्यालय कितनी बुलंदियों को छू रहा है। वैसे हम सब अवगत हैं कि लड़ती सेना है और नाम सेनापति का होता है, और वही लीडरशिप कहलाती है जो हर एक व्यक्ति को लीडर बना दे। इन उपलब्धियों से मेरे स्टाफ की रात दिन की मेहनत, कार्य निष्पादन का जज्बा, कर्म के प्रति आस्था, विद्यार्थियों विद्यालय हित निहित है। मैं मेरे स्टाफ के इन सभी महान और विद्वान साथियों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर एक कार्य को उसके अंजाम तक पहुँचाया। ईश्वर में सच्ची आस्था का फल आप सबके सामने है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। मेरे सभी साथियों के लिए दो पंक्तियां समर्पित। माना कि समुंदर में पानी अपार होता है, माना कि समुंदर में पानी अपार होता है, पर यह सब नदियों का उद्धार होता है, ये सब नदियों का उद्धार होता है। तो ये जो सारी उपलब्धियां हैं ये मेरे इन साथियों के नाम पर है। मैं आपको एक एक उपलब्धि गिनवाता हूँ। सत्र 2024-25 की बात कर रहे हैं तो 15 अगस्त 2024 को हमारे विद्यालय के हीरो लालों के लाल श्री बाबूलाल को ब्लॉक स्तरीय सर्वश्रेष्ठ कार्मिक के रूप में 15 अगस्त 2024 को श्रीमान विधायक महोदय अर्जुन लाल जी जिनगर, प्रधान साहब हेमेंद्र सिंह जी और एडीएम साहब भोपाल सागर द्वारा सम्मानित किया गया। ये अध्यापक L2 हैं, यानी कि 6ठी से 8वीं को पढ़ाने वाले हैं, परंतु फिर भी इन्होंने
अपनी शिक्षा के दम पर धुरंधरों को शिक्षा में पीछे छोड़ा है। इनके लिए 4 लाइनें पेश कर रहा हूँ। चेहरा जिसका महकता गुलाब है, चेहरा जिसका महकता गुलाब है, स्वभाव जिसका शांत तालाब है, शिक्षण कराना जिसके हसीन लम्हात है, हुस्न जिसका लाजवाब है, विद्यालय जगमग है इनके नूर से, जो हर प्रोग्राम में लगाता 4 चांद, तारीफ में जिसकी मन होता नहीं काबू है, विद्यालय जगमग है जिनके नूर से, वह शमाए नूर कौन, बाबू है, बाबू है, बाबू है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी को। उसके 8 दिन बाद की बात करते हैं। 24 अगस्त 24 ब्लॉक स्त्री माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक संस्था प्रदान 17 वाकपीठ 2024-25 जो सांडेश्वर महादेव ताणा में हुई थी। इसमें इस विद्यालय को कक्षा 10 और 12 में मात्रात्मक एवं गुणात्मक उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के लिए श्रीमान अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ओम प्रकाश जी मेनारिया एवं पूर्व प्रधान साहब श्रीमान भगवती लाल जी हिंगड़ द्वारा सम्मानित किया गया। उसके बाद बात करते हैं 5 सितंबर 24 की। पेंशनर समाज भोपाल सागर द्वारा हमारे नवलपुरा में कार्यरत श्रीमान राजेश जी देवात को श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान से नवाजा गया। उसके बाद वापस दोहरा धमाका 5 सितंबर को ही 5 सितंबर 2024 को दूसरा धमाका जिसमें ब्लॉक भोपाल सागर के सभी पीओ के दिल दहला दिए, जिसमें ब्लॉक स्त्री शिक्षक सम्मान। अब आपको बता दो कि कुल 3 सम्मान थे, जिसमें से 2 ही दिए गए और वो दोनों सम्मान पीओ कानड़खेड़ा को प्राप्त हुए। तो उसमें एक तो मुझे वहाँ सम्मान के लिए बुलाया गया था और एक हमारे नवलपुरा के साथी राजेश देवात को श्रीमान विधायक महोदय अर्जुन लाल जी जिनगर, प्रधान साहब हेमेंद्र सिंह जी, सीपीओ साहब योगी जी और मंडल अध्यक्ष ओम जी मेनारिया, भोपाल सागर सरपंच साहब प्यारचंद जी द्वारा माला, शाल, अपर्णा, प्रशस्ति पत्र और 5000 रुपये के चेक के द्वारा हमें सम्मान दिया गया। उसके बाद बात करते हैं 9 सितंबर 24 से 12 सितंबर 24 की पीएम श्री विद्यालय काकरवा में आयोजित जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हमारे यहाँ की 2 छात्राएं पिंकी बुनकर और मोनिका कुमार ने जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया और राज्य स्तर पर भी ये इस प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया। दोनों छात्राओं के लिए बहुत बहुत ताली बजाएं आप लोग। उसमें हमारी 2 छात्राएं आशा कुमार और डिम्पल जाला द्वितीय स्थान पर रही थी और एक छात्र रोहित खटीक भी द्वितीय स्थान पर रहा था। तो इस तरीके से हमने 5 स्थान जिला स्तर पर बनाए। उसके बाद बात करते हैं युवा महोत्सव जो गोपाल सागर में हुआ था। उसमें मृदा कला प्रतियोगिता में आशा कुमार जाला ने ब्लॉक स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया था और जिसे एमएलए साहब द्वारा सम्मानित किया गया था। 24 दिसंबर 25 जिला स्तरीय पुस्तक मेला 2.0 में हमारे पीओ क्षेत्र के 3 साथियों को शिक्षा, शैक्षिक नवाचार एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हमारे जो 3 साथी थे, राजेश देवात नवलपुरा, गोविंद प्रसाद कल्याणपुरा और गुमान सिंह जी गुजरों की बागल, इनको श्रीमान एडीएम साहब और हमारे संरक्षक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रमोद जी दशहरा द्वारा चित्तौड़ के अंदर सम्मानित किया गया। 1-2 जनवरी 25 की बात करते हैं। 35वीं राज्य स्तरीय शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता जो धौलपुर में आयोजित की गई थी, उसमें हमारे कल्याणपुरा के साथी श्रीमान गोविंद प्रसाद जी ने एकल गान प्रतियोगिता में पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा समूह गान प्रतियोगिता में उनके प्रतिनिधित्व में चित्तौड़ जिले ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। बहुत बहुत साधुवाद। और उसी वक्त एक प्रतियोगिता और हो रही थी महिलाओं की, 35वीं राज्य स्तरीय शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता महिलाओं के लिए जो प्रतापगढ़ में आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे कबीर की बागल की मैडम सोनल तुसावड़ा द्वारा राज्य स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया गया। 26 जनवरी 25 की बात करते हैं।
कि रुस्तम तराना, गोविंद प्रसाद और सौरव की मलिका सोनल तुसावड़ा को ब्लॉक स्तरीय शिक्षक और ब्लॉक स्तरीय सम्मान एसडीएम साहब गोपाल सागर और प्रधान साहब द्वारा प्रदान किया गया। अब मैं पिछले वर्ष के बोर्ड परीक्षा परिणाम की बात कर लेता हूँ। बोर्ड परीक्षा 2025 में कक्षा 12 में कुल हमारे 14 छात्र थे, 14 ही उत्तीर्ण हुए। और बड़ी खुशी की बात ये थी कि 14 में से 10 छात्र फर्स्ट श्रेणी, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। ताली बजाओ चले जाए। तो 14 में से 10 प्रथम श्रेणी, इसका मतलब लगभग 70% से अधिक बच्चे हमारे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। और कक्षा 10 में 16 छात्र थे, 16 ही उत्तीर्ण हुए। 100% हमारा रिजल्ट रहा। और यह किसी भी प्राइवेट स्कूल, चाहे अकोला के बहुत जाने माने स्कूल हैं, उनसे भी ज़्यादा है, क्योंकि उनका भी 100% नहीं रहा। बात करते हैं कक्षा 12 की। इसमें प्रथम स्थान हर्षिता की टीम में 92% के साथ में, द्वितीय स्थान प्रीति जाला ने 88% के रूप में, और तृतीय स्थान प्रियंका ने 71.2% के हिसाब से प्राप्त किए। कक्षा 12 के शिक्षकों की अगर मैं बात करूं तो परिणाम देने में जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हमारे रहे हैं वह बाबूलाल जी शर्मा हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं। और इनके विषय में 14 में से 14 ही छात्र प्रथम श्रेणी से पास हुए। और जो उच्चतम अंक हिंदी में आए वो थे 98 नंबर। 100 में से 98 नंबर हिंदी के अंदर। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हालात चल रहे हैं। उसके बाद द्वितीय स्थान पे मेरा खुद का नाम आया है। मेरे 14 में से 11 छात्र प्रथम रहे हैं और अधिकतम नंबर आए हैं 98। यानी कि हिंदी अनिवार्य में भी 98 नंबर आए बच्चों के अधिकतम, और हिंदी साहित्य में भी 98 नंबर आए हैं। उसके बाद तृतीय स्थान पर हमारे नारायण सिंह जी चौहान, जो आज अभी हमारे बीच में नहीं है, आगे ये चौहान साहब आ गए हैं। इनका दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये कक्षा 12 में जो 14 छात्र थे वो अंग्रेजी में 10 छात्र प्रथम श्रेणी से प्राप्त हुए। अब इंग्लिश मीडियम में उठा के देख लो रिजल्ट साहब कि वहाँ 14 छात्र हैं, 28 छात्र हैं, 28 में से 20 है कि नहीं प्रथम श्रेणी इंग्लिश में, तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी वास्तविकता क्या है। परंतु चूंकि एक मानसिकता आप लोगों की बनाई हुई है कि सरकारी विद्यालय में कुछ नहीं होता, और मैं तो कहता हूँ सरकारी विद्यालय में बहुत कुछ होता है अगर आप अपनी आंखों से देखें, प्रयास करें। और जितना ध्यान आप प्राइवेट स्कूल जाने वाले बच्चे पे देते हैं उससे भी आधा ध्यान अगर आप सरकारी स्कूल में आने वाले बच्चों पे देंगे तो मैं सोचता हूँ कि हमारे विद्यार्थी बहुत आगे बढ़ेंगे। और हम सब जो है, और आज तक 75% जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वे सभी सरकारी विद्यालयों में पढ़े हुए हैं। और इंग्लिश में हमारे हाईएस्ट नंबर आए 90 नंबर। कक्षा 10 के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की बात करता हूँ। प्रथम रहे बाबूलाल जी शर्मा हिंदी में। इनमें हमारे 16 विद्यार्थी थे, जिसमें से 11 प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए और उच्चतम अंक आए 89। द्वितीय स्थान पर हमारे अर्जुन लाल जी जो सामाजिक पढ़ाते हैं, उनके 7 बच्चे प्रथम श्रेणी आए और अधिकतम अंक आए 74। और तृतीय स्थान पर वापस हमारे नारायण सिंह जी चौहान, जो इनके प्रथम आए 6 बच्चे और अधिकतम अंक आए 84। तो मैं ऐसी महान शख्सियत, आपको ये जानकर और खुशी होगी कि आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ब्लॉक स्तरीय सर्वश्रेष्ठ कार्मिक सम्मान के लिए श्री नारायण सिंह जी को गोपाल सागर बुलाया गया था और वहाँ से ये सम्मान प्राप्त करके वापस अपने विद्यालय में आए हैं। एक बार सभी बच्चे जोर से नारायण सिंह जी के लिए ताली बजाएं। तो इस तरीके से आपका ये विद्यालय दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। आप अपने बच्चों को भेजिए, थोड़ा प्रयास आप भी करें, थोड़ा प्रयास हम भी करें तो ये ताली और तेज बज सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।